ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस गणेश चतुर्थी की रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे कलंक लगते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित 2 कथाएं हैं, जो कि पहली कथा यह बताती है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, और दूसरी कथा को सुनने से भूलवश हुए चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता है। अब आइए पहली कथा का श्रवण करते हैं, जो इस प्रकार है। भगवान श्री गणेश ने दिया था चंद्रमा को श्राप। भगवान श्री गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजवदन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्रपूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रदेव मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। श्री गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। श्री गणेश जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगी। चंद्रमा के श्रापित होने से चारों लोक में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बहुत दुखी हो गए और श्री गणेश जी से क्षमा करने की प्रार्थना की। अंततः भगवान गणेश ने उन्हें श्राप से मुक्त होने के लिए पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत रखने की सलाह दी। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत सबसे पहले चंद्रदेव ने ही रखा था। श्री गणेश के श्राप के कारण ही चतुर्थी के यह चंद्र शापित है, लेकिन अन्य चतुर्थी पर चंद्र दर्शन के उपरांत ही व्रत खोला जाता है। इस चतुर्थी के चंद्रमा को देखने के वजह से ही श्री कृष्ण को भी चोरी के कलंक का सामना करना पड़ा था। कथा के अनुसार सत्राजित नाम के एक यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तप से प्रसन्न कर स्वयं तक नाम की मणि प्राप्त की थी। वह मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। उसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि यानी बरसात ना होना, सर्प, अग्नि, चोर आदि का डर नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित राजा उग्रसेन के दरबार में आया। वहां श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि कितना अच्छा होता यह मणि अगर राजा उग्रसेन के पास होती। किसी तरह यह बात सत्राजित को मालूम पड़ गई, इसलिए उसने मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन जंगल गया। वहां सिंह ने उसे मार डाला। जब वह वापस नहीं लौटा तो लोगों ने यह आशंका उठाई कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, इसलिए सत्राजित को मारकर उन्होंने ही वह मणि ले ली होगी। लेकिन मणि सिंह के मुंह में रह गई। जामवंत ने शेर को मारकर मणि ले ली। जब श्री कृष्ण को यह मालूम पड़ा कि उन पर झूठा आरोप लग रहा है, तो वे सच्चाई की तलाश में जंगल गए। वे जामवंत की गुफा तक पहुंचे। जामवंत से मणि लेने के लिए उनके साथ 21 दिनों तक घोर संग्राम किया। अंततः जामवंत समझ गए कि श्री कृष्ण तो उनके प्रभु हैं। त्रेता युग में श्री राम के रूप में वे उनके स्वामी थे। जामवंत ने तब खुशी खुशी वह मणि श्री कृष्ण को लौटा दी तथा अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित ने भी खुश होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से भाद्रपद मास की चतुर्थी को भूल से चंद्र दर्शन होने का दोष नहीं लगता। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।